पुस्तक आत्म विकास के लिए सेवा साधना अनिवार्य। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मनुष्य को अनेकों प्रकार की विभूतियां प्राप्त हैं। शरीर बल, बुद्धि बल, धन बल जैसी कितनी ही विशेषताएं जो उसे मिली हैं, उनकी सार्थकता इस बात में सन्निहित है कि उन्हें व्यक्तिगत उपयोग तक न सीमित रखें, वरन पीड़ा एवं पतन के निवारण तथा दूसरों को उठाने में प्रयुक्त करें। सेवा इसी उदारवादी मनोवृत्ति का नाम है जो मनुष्य को संकीर्णता से बाहर निकालकर परमार्थ की ओर अग्रसर करती है। वे लोग गलती पर माने जाएंगे जो सेवा के लिए असाधारण आकांक्षा रखते हैं, जो विख्यात महापुरुषों की तरह सेवा के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, उन्हीं जैसी नकल करना चाहते हैं। यदि उन्हें किसी महान कार्य बनने का कोई अवसर नहीं आता तो कुछ भी नहीं करते, यूं ही सोच विचार और इच्छा आकांक्षाओं में समय बिता देते हैं। इसकी यदि गहराई के साथ विवेचना की जाए तो उनकी वह इच्छा सेवा भाव से प्रेरित सिद्ध न होगी, उनकी वह आकांक्षा स्वार्थजन्य भाव ही होगा। उनके मन में महापुरुषों जैसी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा की साध होगी, सेवा की भावना नहीं। सच्ची सेवा भावना रखने वाला व्यक्ति बड़े बड़े अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करता और न वह विख्यात महापुरुषों की नकल करने की स्पृहा करता है। वह तो सेवा के लिए उपयुक्त किसी भी छोटे से छोटे अवसर का उपयोग करता रहता है। बड़े बड़े अवसरों की प्रतीक्षा में बैठा रहना ठीक नहीं। इससे तो अच्छा यही है कि जब जहां पर जिस सेवा का छोटा मोटा अवसर आ जाए उसका लाभ उठाया जाए। मनुष्य के विस्तृत जीवन परिधि में सेवा के छोटे छोटे सैकड़ों अवसर नित्य ही आया करते हैं। उनका पूरा पूरा ध्यान रखकर सेवा व्रत का निर्वाह करते रहना बड़ी बड़ी लोक सेवाओं का प्रारंभिक पाठ है। ऐसे कर्तव्यरत लोक सेवियों का प्रकाशन होते देर नहीं लगती और तब तो बड़ी बड़ी सेवाओं के लिए उनकी आवश्यकता स्वतः पैदा हो जाती है। सच्चा और बड़ा लोक सेवक वही बन सकता है जो अपने सेवा व्रत का प्रारंभ छोटे और नीचे स्तर से करता है। बड़े बड़े भार उठा लेने वाले अपनी शक्ति और अपना अभ्यास छोटे छोटे बोझों को उठाकर ही करते हैं। किसी भी सच्चे सेवाभावी के लिए संसार में सेवा के अवसरों की कमी नहीं है। सड़कों पर घूमने वाले भूखे प्यासे, अंधे अपाहिजों, कोढ़ी कंगलों की दशा हमारी सेवाओं के लिए निरंतर संकेत करती रहती है। चिकित्सालयों के अभाव में किन्हीं झोपड़ियों और खंडहरों में पड़े असहाय रोगियों की कराह लोकसेवी के लिए एक आह्वान नहीं तो और क्या है। बहुत बार इस व्यस्त संसार में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। घायल अथवा चपेट चोट में पड़ जाने वाले का कोई वहां पर नहीं होता। उस समय वह ही सदाशयी व्यक्ति उसका सगा है जो अपने हृदय में सेवा की भावना संजोए रहता है। बहुत बार बच्चे खो जाते हैं और उसके माँ बाप उसे खोजते फिरते हैं। ऐसे अवसरों पर यदि रोता हुआ बच्चा मिल जाए तो उसे घर पहुंचा देना और यदि व्याकुल माता पिता मिल जाएं तो उनके साथ बच्चे की खोज में सहायता करना एक लोक सेवा ही तो है। इस प्रकार के एक नहीं, संसार में सैकड़ों सेवा अवसर आते रहते हैं। उनका उपयोग कर कोई भी सेवाव्रती पुण्य परमार्थ का लाभ उठा सकता है। इसके लिए न तो किसी बड़े धन की आवश्यकता है और न किसी बड़ी योजना की और न प्रतीक्षा की। अनुभवी लोक सेवक जानते हैं कि सेवा धर्म का निर्वाह करने से उसका पुण्य फल केवल परलोक के लिए ही सुरक्षित नहीं होता रहता, अपितु उसका तत्काल लाभ मिलता है। सेवा करते समय अंतरात्मा में जिस शांति और संतोष का आविर्भाव होता है
उसका आनंद असाधारण होता है। उसकी तुलना में संसार के सारे सुख भोग हेय ठहरते हैं। अंतःकरण में सद्भावनाओं की प्रतिष्ठा और उनका विकास श्रेष्ठ कार्यों द्वारा ही होता है, और वह श्रेष्ठ कार्य लोक सेवा के सिवाय और कुछ नहीं माना गया है। दूसरों के लिए परमार्थ भाव के साथ कुछ कष्ट उठाना, त्याग करना एक ऐसा मानवीय श्रेय है जिससे मनुष्य को सच्ची मनुष्यता की प्राप्ति होती है। पूर्ण और सफल मनुष्य बनने के लिए सेवा से बढ़कर कोई उपाय नहीं। परोपकार अथवा परसेवा ही परमार्थ का सच्चा एवं सक्रिय स्वरूप है। योग, साधना, ध्यान की अपेक्षा पूर्ण और पारमार्थिक मनुष्य बनने के लिए सेवा सबसे सरल उपाय माना गया है। मानव जीवन का यथार्थ लक्ष्य निरंतर आत्मविकास करते रहना ही है। इतना आत्मविकास कि एक दिन वह व्यापक होकर परमात्मा में मिलकर मोक्ष पद प्राप्त कर ले। किंतु इसका सीधा और सरल मार्ग सेवाओं के बीच से ही होकर जाता है। आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन बिताने पर भी अंततः मनुष्य को जन सेवा की प्रेरणा ही मिलती है। जिसका जितना आत्मविकास होता जाएगा उसमें सेवा भावना उतनी ही प्रबल होती जाएगी। जीवन लक्ष्य की मंजिल का मार्ग सेवा के बीच से होकर जाता है। सुकरात, ईसा, मोहम्मद, गांधी, दयानंद तथा पूर्वकालीन ऋषि मुनियों का जीवन व्रत सेवा ही रहा है। एक दिन संसार छोड़कर तपश्चर्या करने के लिए जाने वाले बुद्ध देव की सिद्धि बाद में जन सेवा में ही हुई, और तभी उन्हें सच्ची शांति और सच्चा प्रकाश मिला जब वे एकांत तप को त्याग कर लोक रंजन के कार्यों में लग गए। आत्मा के कल्याण और मानव समाज का एक अंग होने के नाते किसी को सेवा कार्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। जन जन को, जन सेवा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग बना लेना चाहिए। यदि निश्चय दृढ़ और उसके पालन का महत्व हृदयंगम कर लिया गया है तो न तो इसमें व्यस्तता आड़े आ सकती है और न कोई अभाव। यदि निस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र के हित उपकार की भावना से लोक मंगल का चिंतन भी करते रहा जाए तो यह भी एक जनसेवा ही होगी जो परमार्थ पुण्य से रहित नहीं हो सकती। विश्व कल्याण की भावना ही सेवा कार्यों की वास्तविकता और उसका प्राण मानी गई है। विश्व कल्याण से रहित बड़ी से बड़ी लोक सेवा भी निर्जीव और निस्सार ही मानी जाएगी। मनोवांछित परिस्थितियां और सांसारिक भोग विलास के साधन जुटा लेने पर इंद्रिय जन्य शारीरिक सुख ही मिल सकता है। इस नश्वर सुख के आवागमन से आनंद प्राप्ति का मानवीय लक्ष्य पूरा नहीं होता। सच्चा सुख शारीरिक नहीं आत्मिक होता है। उसकी उपलब्धि परोपकार एवं जन सेवा की भावना और तदनुसार कार्यों से ही होती है। नश्वर स्वार्थ सुख की अपेक्षा स्थायी एवं कल्याणकारी सुख परमार्थ सुख को महत्व देना ही बुद्धिमत्ता मानी गई है। शारीरिक और आत्मिक सुख में अर्थ और परमार्थ का अंतर है। दिन रात शारीरिक सुख में क्यों न रहा जाए, तथापि जब तक आत्मा को संतुष्ट न किया जाएगा मनुष्य संपन्नता के बीच भी एक भयानक अभाव अनुभव करता रहेगा। जब सुख ही पाना है तब झूठे और मिथ्या सुख में क्यों बहला जाए। क्यों न सेवा द्वारा सच्चा और यथार्थ आत्मिक सुख पाने का प्रयत्न किया जाए। लोक सेवा की बड़ी बड़ी आकांक्षाएं और योजनाएं बनाने से पहले कहीं अधिक उत्तम है कि हमारी जितनी परिधि है उसी में सेवा कार्यों का प्रारंभ कर दिया जाए। जिस प्रकार एक माली संसार भर के उद्यानों की सेवा करने की योजना न बनाकर अपने जिम्मे के थोड़े से पौधों की सेवा करता और उनके फलने फूलने के लिए त्याग करता और कष्ट उठाता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति को
अपनी परिधि के उत्तरदायित्वों को ठीक प्रकार से पालन करते रहना चाहिए। यदि हम एक मनुष्य की अपने पास पड़ोस की सेवा ठीक प्रकार से कर सकें, तो वह भी संपूर्ण विश्वात्मा की ही सेवा होगी। पुस्तक आत्म विकास के लिए सेवा साधना अनिवार्य। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। संसार की सेवा का एक रूप अपनी सेवा भी माना गया है। अपनी सेवा से तात्पर्य अपने शरीर मात्र की सेवा से नहीं है। न भोग विलास और सुख साधनों में लगा रहना ही अपनी सेवा है। अपने गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार ही अपनी सच्ची सेवा है। अपने सुधार द्वारा हम जितना जितना अपने को सुधारते चलेंगे, उतनी उतनी ही समस्त संसार की सेवा होती चलेगी। अपने से पिछड़े हुओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने समान बनाने का प्रयत्न सेवा कहा जाता है। हर व्यक्ति की एक मर्यादा है और वह उतनी ही सेवा कर सकता है। अपने से छोटे, समीपवर्ती, संबंधी व विश्वस्त लोग ही सेवा के पात्र बन सकते हैं। इस मर्यादा से बाहर सेवा कर सकना किसी के लिए भी संभव नहीं, फिर चाहे वह कितना ही उदार और परोपकारी क्यों न हो। समस्त विश्व की सेवा करके सबको सुखी बनाने की भावना तो रखी जा सकती है, पर सेवा का क्षेत्र सारे संसार को, समस्त मानव समाज को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वे हमारी सेवा सीमा से बाहर होते हैं। मान लीजिए आप विश्व सेवक हैं और अफ्रीका निवासियों के दुख दूर करना चाहते हैं। उन्हें अपनी सेवा का लाभ देने के इच्छुक हैं, पर वे आपसे इतनी दूर हैं, आपकी पहुंच से इतने बाहर हैं कि वहां तक पहुंचना, उनकी भाषा समझ सकना, उनके वातावरण में रह सकना, उनकी परिस्थितियों को समझ सकना आपके लिए कठिन है। फिर आप किस प्रकार उनकी सेवा करेंगे? मान लीजिए आप आज की राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों में अमुक प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं। इसके लिए आपके कुछ विचार भी हैं। आप सरकार के कर्णधारों, राजनीतिज्ञों, नेताओं, अग्रणी पुरुषों से अपने विचारों के अनुसार कार्य कराना चाहते हैं। उनसे लिखित या मौखिक अनुरोध भी करते हैं, पर वे आपके विचारों का महत्व स्वीकार नहीं करते। आपकी इच्छा और सलाह को पागलपन मात्र मानकर उपेक्षा कर देते हैं। तो फिर आपका क्या वश रह जाता है? देश के उच्च साहित्यकार केवल युग निर्माण की रचनाएं लिखें, कवि जागरण के गीत बनाएं, फिल्म निर्माता चरित्र निर्माण की फिल्में बनावे, अध्यापक प्राचीन जैसे आदर्श गुरु बने, धार्मिक नेता ऋषियों जैसा जीवन यापन करें। आप इन आकांक्षाओं के लिए उन्हें प्रेरणा भी करते हैं, पर वे लोग आपको तुच्छ समझकर इन बातों को उपहास में डाल देते हैं। अब आप क्या करें? अपने से अधिक ऊंची स्थिति के, दूरवर्ती, असंबद्ध और अविश्वासी लोगों की कोई व्यक्ति चाहते हुए भी कुछ सेवा नहीं कर सकता। उसका क्षेत्र तो अपने से छोटे, पिछड़े हुए, समीपवर्ती, परिचित, जाति, धर्म, भाषा, व्यवसाय, मित्रता, रिश्तेदारी आदि किन्हीं अपराधों से संबंधित व्यक्ति तथा वे ही लोग हो सकते हैं जो उसे भला आदमी मानते हैं, उसे योग्य, चरित्रवान और विश्वासी मानते हैं। पर सेवा परायण व्यक्ति को अपनी सेवा भावना जहां तहां बिखेरने की अपेक्षा इसी दायरे में सीमित करनी पड़ती है। आकस्मिक विपत्ति की बात दूसरी है। चोट, दुर्घटना, भूकंप, अग्निकांड आदि से पीड़ित व्यक्ति की तात्कालिक सेवा के अचानक अवसर कभी भी आ सकते हैं। उनके लिए योजनाबद्ध सेवा वाली बात नहीं लागू होती। संसार में अनेक प्रकार की व्याधियां दिखाई देती हैं। लोग नाना प्रकार के शोक संतापों से व्यथित हैं। इनके दुख मिटाने के लिए
सहृदय व्यक्ति के मन में करुणा उत्पन्न होनी चाहिए और उनके लिए उसे प्रयत्न और त्याग भी करना चाहिए। किंतु इससे पूर्व सेवा भावी को यह जानना होता है कि विश्वव्यापी शोक संतापों, आदि व्याधियों और द्वेष क्लेशों का क्या कारण है। कारण को जानने के बाद ही उसका उचित उपचार हो सकता है। निदान हो जाने पर ही रोग की सही चिकित्सा हो सकती है। विश्वव्यापी समस्त दुखों का कारण है अज्ञान और पाप, स्वार्थ और मोह, तृष्णा और वासना। इन महाव्याधियों को हटाए बिना दुख को दूर करने के समस्त प्रयत्न ऐसे ही हैं जैसे रक्त विकार की फुंसियों पर मरहम लगाना। इससे व्याधि का समाधान नहीं होता। तात्कालिक कष्टों से तथा सामयिक अभावों से पीड़ित मनुष्यों की सहायता करना कर्तव्य है, पर उतने मात्र से न तो मानव जाति के कष्ट दूर हो सकते हैं, न समस्याएं सुलझ सकती हैं। धन देकर की हुई सेवा सबसे साधारण मानी जाती है। उससे मनुष्यों की कुछ समस्याएं थोड़ी देर के लिए सरल होती हैं। किसी को शारीरिक सुख पहुंचाकर की हुई सेवा भी कुछ समय तक ही दुख दूर करती है। तन और धन की सेवा नहीं करनी चाहिए, यह प्रयोजन नहीं है। वह तो उदार हृदय व्यक्ति समय समय पर करता ही रहेगा, उन्हें तो करनी ही चाहिए। पर किसी का जीवन क्रम जब तक न सुधरेगा तब तक इस तन और धन की सेवाओं से भी उसका काम न चलेगा। आज जो सर्वत्र अशांति, क्लेश और पीड़ा का साम्राज्य छाया हुआ है, उसका कारण धन या तन के सुखों की कमी नहीं है। यह तो समयानुसार दिन दिन बढ़ते ही जाते हैं। फिर भी जो क्लेश बढ़ रहे हैं, उनका कारण व्यक्ति और समाज का आंतरिक स्तर, चरित्र एवं आदर्श का गिर जाना ही है। उसे उठाने की जो सेवा है, उसी से विश्वव्यापी समस्याएं सुलझेंगी। अन्यथा कुआं बनवाने या प्याऊ लगवाने से, दवाखाने या धर्मशाला बनवाने से भी क्या काम चलने वाला है, जब लोगों का चरित्र चोरी, बेईमानी, झूठ, दगाबाजी, लूट, शोषण, अपहरण, विलासिता, फिजूल खर्ची, व्यसन, व्यभिचार आदि अनैतिक दशाओं की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है, तो इन कुकृत्यों से जो दुष्परिणाम और दुख उत्पन्न होंगे, उन्हें देखते ही प्याऊ लगवाने, गौ को चारा डाल देने या चिड़ियों को चुगाने का पुण्य जलते तवे पर 2-4 बूंद पानी डाल देने के समान ही होगा। जैसे एक व्यभिचारी अनेकों को अपनी बुराई में सान लेता है, जैसे एक नशेबाज अपनी लत कई औरों को भी सिखा देता है, उसी प्रकार एक भले गुण कर्म स्वभाव का व्यक्ति भी अपने प्रभाव से कुछ न कुछ व्यक्तियों को अवश्य ही अपने समान बना सकता है, सुधार सकता है। यदि उसका मनोबल और चरित्र उच्च कोटि का है, तब तो उसका सूक्ष्म प्रभाव इतना प्रचंड भी हो सकता है कि असंख्यों व्यक्तियों को कुछ से कुछ बना दे। भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने अपने आत्मबल से कितने लोगों को क्या से क्या बना दिया, यह उदाहरण हमारे सामने है। यदि अपने पास गोली बारूद पर्याप्त हो, उत्कृष्ट हो, तो अनेक शत्रुओं को मार गिराया जा सकता है। पर यदि लकड़ी की तलवार लेकर युद्ध के मोर्चे पर हंकारा मचाएंगे, तो विजय की माला पहनने का लाभ नहीं मिलेगा। संसार के कष्टों को मिटाने के लिए जन समाज का नैतिक और मानसिक स्तर ऊंचा उठाना आवश्यक है। इस प्रकार की सेवा तभी हो सकती है जब अपनी निज की स्थिति भी वह सब कर सकने के लिए शक्तिशाली एवं उपयुक्त हो। पटरी से नीचे उतरकर नीचे गिरी हुई रेलगाड़ी के डिब्बों को उठाकर खड़ा करने के लिए मजबूत क्रेन मशीन की जरूरत पड़ती है। यदि वह क्रेन कमजोर हो, नकली हो, टूटी फूटी हो, बेकार हो,
तो कितना ही प्रयत्न और प्रदर्शन करने पर भी गिरी हुई रेलगाड़ी के डिब्बे न उठेंगे। यही बात आज के व्यक्ति और समाज को ऊंचा उठाने के संबंध में है। उसे साधारण प्रचार के बल पर नहीं उठाया जा सकता। उसके लिए मजबूत क्रेन मशीन की ही आवश्यकता है। अपने आप फौलाद निर्माण करके क्रेन की आवश्यकता स्वयं पूरी करेंगे, तभी वह सच्ची सेवा की योग्यता होगी। उसी से विश्व का कल्याण और सच्ची मानव सेवा हो सकेगी। किसी बर्तन का एक भाग आग पर रखा जाए तो वह सारा बर्तन गर्म हो जाता है और उसके भीतर रखी हुई चीजें पकने लगती हैं। आग केवल बर्तन के पेंदे को छूती थी, पर गर्मी केवल पेंदे तक ही सीमित न रही, वरन सारे बर्तन में फैल गई। विश्व सेवा का आरंभ हम अपने आप की सेवा करके कर सकते हैं। व्यक्ति अकेला नहीं है, सारे समाज के साथ, सारे विश्व के साथ उसकी श्रृंखला जुड़ी हुई है। सुधार कार्य, सेवा कार्य किसी भी व्यक्ति से आरंभ किया जाए, उसका परिणाम निश्चित रूप से पूरे समाज पर होता है। यदि हम अपनी सेवा कर लें और अपने को सुधार लें तो सारी मनुष्य जाति की सेवा उससे हो सकती है। किसी को सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देकर ही उसके कष्टों और चिंताओं का समाधान हो सकता है। यह कार्य उपदेशों से नहीं, अपना आदर्श उपस्थित करके ही किया जा सकना संभव है। हम अपने को सुधार कर न केवल अपनी समस्याओं को हल करते हैं, वरन औरों के लिए आदर्श उपस्थित करके उनको ऐसी ठोस शिक्षा देते हैं जिससे वे भी हमारी ही तरह शांति प्राप्त कर सकें। सेवा का यही सच्चा मार्ग है। आत्म सुधार के, आत्म सेवा के प्रयत्न में ही स्वार्थ और परमार्थ का समन्वय है। अंतःकरण में सद्भावनाओं की प्रतिष्ठा और उनका विकास श्रेष्ठ कार्यों द्वारा ही होता है, और वह श्रेष्ठ कार्य लोक सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं माना गया है। दूसरों के लिए परमार्थ भाव के साथ कष्ट उठाना, त्याग करना एक ऐसा मानवीय श्रेय है जिससे मनुष्य को सच्ची मनुष्यता की प्राप्ति होती है।